नमस्कार दोस्तों, धरोहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्रम सिंह जाट आज आपके सामने राजस्थान की स्थिति और विस्तार का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। पहले पार्ट में दोस्तों हमने जो बात की थी वो बात की थी राजस्थान की स्थिति की, और आज हम दोस्तों बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के क्या भाइयों विस्तार की। और राजस्थान के विस्तार में दोस्तों हम पहला पॉइंट लेते हैं राजस्थान का क्या दोस्तों बिंदु। राजस्थान के क्या लेते हैं बिंदु। और जब राजस्थान के बिंदुओं की बात की जाए और राजस्थान के बिंदु के साथ ही पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई। राजस्थान की लंबाई और राजस्थान की क्या दोस्तों चौड़ाई, और साथ में ही हम बताएंगे दोस्तों आपको राजस्थान की क्या दोस्तों आकृति। मतलब हम 3 पॉइंट लेकर चल रहे हैं एक साथ, जिसमें पहला पॉइंट है दोस्तों वो है हमारे राजस्थान की विस्तार में। और राजस्थान के विस्तार में दोस्तों हम जो पहला पॉइंट लेंगे वो पॉइंट रहेगा दोस्तों हमारे क्या भाइयों बिंदु, दूसरा पॉइंट रहेगा दोस्तों लंबाई, और तीसरा पॉइंट रहेगा दोस्तों आकृति। तो हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। और पहला पॉइंट यदि हम बात करते हैं दोस्तों पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट हमने आपको बता दिया है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर हमने लिख दिया था। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, राजस्थान के क्या पढ़ेंगे भाइयों बिंदु। तो राजस्थान की यदि दोस्तों बात करें किसकी भाइयों बिंदुओं की, तो देखो मैं यदि आपको बताना चाहूं दोस्तों, तो राजस्थान के बिंदुओं में यदि हम आप बात करें दोस्तों पहला, देखो ये हमारा क्या है भाइयों राजस्थान है दोस्तों। क्या है भाइयों राजस्थान। यदि दोस्तों हम बात करें हमारे राजस्थान की, तो ये हमारा क्या है दोस्तों राजस्थान। ऊपर जो दिशा होती है वो है आपकी उत्तर दिशा, नीचे जो दिशा होती है दोस्तों वो होती है दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा है दोस्तों दक्षिण। इधर है हमारी कौन सी दिशा दोस्तों पूर्व दिशा, और इधर होती है दोस्तों हमारी पश्चिम दिशा। तो ये 4 दिशाएं हैं, ऊपर है उत्तर दिशा, नीचे है दक्षिण दिशा, इधर है आपकी पूर्व दिशा, और इधर है दोस्तों आपकी पश्चिम दिशा। तो हमने बात की है किसकी भाइयों बिंदु। तो हम पहला यही पढ़ेंगे कि ये हमारा कौन सा बिंदु होगा पूर्वी बिंदु। कौन सा बिंदु पूर्वी बिंदु। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पूर्वी बिंदु की, यहाँ बात करेंगे दोस्तों उत्तरी बिंदु की, यहाँ कौन सा बिंदु लेंगे उत्तरी बिंदु, नीचे लेंगे यहाँ पर दोस्तों ये रहेगा हमारा दक्षिणी बिंदु। कौन सा बिंदु रहेगा दोस्तों दक्षिणी बिंदु, और यहाँ रहेगा हमारा दोस्तों कौन सा बिंदु पश्चिमी बिंदु। तो देखो राजस्थान की हम बात कर रहे हैं किसकी भाइयों बिंदुओं की। तो देखो आपको इधर जो आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल कोने में, ये बिल्कुल आपको जो कोना दिखाई दे रहा है दोस्तों ये आपको कोना है बिल्कुल। क्या है भाइयों उत्तरी में कौन सा है भाइयों कोना। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाता है कोणा गांव। कौन सा गांव, ये है हमारा क्या भाइयों कोणा गांव। तो बिल्कुल उत्तर में जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है भाइयों कोणा गांव। और यदि उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर क्या काटते हैं भाइयों एक बोर काटते हैं, तो यहाँ राजस्थान का बन जाता है दोस्तों दक्षिणी बिंदु, जिसका नाम है बोरकुंडा गांव। तो कोने से लेकर दक्षिण तक आपने क्या काटा दोस्तों बोर काटा, तो कौन सा गांव बन गया बोरकुंडा गांव। तो उत्तरी बिंदु है कौन सा गांव कोणा गांव, और दक्षिणी बिंदु है कौन सा गांव बोरकुंडा गांव। यदि हम बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की, तो देखो पहले हम किसी चीज को क्या करते हैं दोस्तों काटते हैं, और काट कर उसको क्या कर दिया जाता है सिल दिया जाता है। तो काटने से बना है दोस्तों हमारा, काटने से बन गया दोस्तों हमारा कौन सा, ये हमारा पश्चिमी बिंदु बन जाएगा कौन सा गांव कटरा गांव। पश्चिमी बिंदु है दोस्तों हमारा कटरा गांव। तो हमने पहले किसी बिंदु को पहले किसी चीज को काटा, काटने से क्या बन गया कटरा, और फिर काट कर हमने दोस्तों उसको क्या कर दिया सिल दिया। तो सिलने से बन गया है हमारा कौन सा गांव सिलाना गांव। कौन सा गांव दोस्तों सिलाना गांव। तो राजस्थान का ये हमारा कौन सा बिंदु है पूर्वी बिंदु। ये कभी कभार सिलाना ना लिखकर दोस्तों ये लिखा आ जाता है सिलावट गांव। कौन सा गांव, ये आ जाता है कभी दोस्तों सिलावट गांव। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है हमारा सिलाना गांव, और सबसे पश्चिमी बिंदु है दोस्तों कटरा गांव। हमने बात करी सबसे पहले उत्तरी बिंदु कौन सा गांव है कोणा गांव। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों अगली, यहाँ पर ये तो हमने बात कर ली किसकी भाइयों बिंदु की, तो उत्तरी बिंदु ये है। लेकिन मैं यदि आपसे बात करता हूँ दोस्तों उत्तरी क्या भाइयों तहसील, तो राजस्थान की सबसे उत्तरी जो तहसील है वो तहसील आती है हमारी गंगनगर। कौन सी तहसील आती है दोस्तों गंगनगर। उत्तरी तहसील है गंगनगर। और ये पहले जो तहसील लगती थी दोस्तों वो लगती थी हिंदूमल कोट।
पहले जो तहसील लगती थी दोस्तों वो लगती थी हमारी हिंदूमल कोट। अब जो तहसील लगती है वो लगती है कौन सी, गंगनगर। पहले लगती थी हिंदूमल कोट। और यदि जिला की बात करें राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला, तो उत्तरी जिला रहेगा दोस्तों श्री गंगानगर। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला, तो सबसे उत्तरी जिला रहेगा दोस्तों हमारा श्री गंगानगर। तो देखो हमने पहली बात करी है, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव, उत्तरी तहसील गंगनगर, उत्तरी जिला कौन सा है, श्री गंगानगर। यदि हम बात करें इसकी भाइयों दक्षिणी बिंदु की, तो दक्षिणी बिंदु कौन सा गांव है, बोरकोंडा गांव। यदि हम बात करें किसकी भाइयों, तहसील, तो तहसील लगती है दोस्तों कुशलगढ़। कौन सी तहसील है दोस्तों, कुशलगढ़। और यदि जिले की बात करते हैं तो जिला आता है दोस्तों बांसवाड़ा। कौन सा जिला आता है दोस्तों, बांसवाड़ा। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है बोरकोंडा गांव। तहसील पूछे तो कौन सी है, कुशलगढ़। कौन सी तहसील है दोस्तों, कुशलगढ़। और यदि जिले की बात करें तो दोस्तों जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। फिर हम बात करें दोस्तों हमारे कौन से बिंदु की, पश्चिमी बिंदु की। तो राजस्थान का ये सबसे क्या भाइयों, पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु गांव पूछे तो कौन सा गांव है दोस्तों, कटरा गांव। और यहाँ यदि तहसील की बात की जाए दोस्तों, तहसील, तो ये तहसील आती है दोस्तों कौन सी, सम। या तहसील कौन सी है दोस्तों, सम। और ये सम हमारी जो तहसील है दोस्तों, ये राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, तहसील। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील पूछे तो कौन सी है, सम। और दोस्तों एक आपको चीज बता देना चाहता हूं, एक हमारा कौन सा गांव है, सम गांव। राजस्थान का एक गांव याद रखना दोस्तों, वो गांव है कौन सा गांव, सम गांव। ये राजस्थान का सम गांव कैसा है दोस्तों, तो ये राजस्थान का एक वनस्पति रहित क्या है दोस्तों, गांव। वनस्पति रहित क्या है दोस्तों, गांव। ये गांव वैसा है जहां पर वनस्पति ही देखने को नहीं मिलती है। तो राजस्थान का वनस्पति रहित गांव कौन सा है, सम। और ये सम गांव भी कहां पर है दोस्तों, आपके जैसलमेर में है। ये सम गांव भी कहां पर है दोस्तों, जैसलमेर। तो मैं आपसे पूछूं वनस्पति रहित गांव कौन सा है, तो आपका आंसर आना चाहिए कौन सा गांव, सम गांव। और ये सम गांव कहां पर है दोस्तों, ये जैसलमेर में है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कौन सी तहसील की दोस्तों, सम। तो सम गांव भी है और यहाँ एक सम तहसील भी है। और ये सम तहसील राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, तहसील। और यदि हम बात करते हैं राजस्थान का दोस्तों पश्चिमी जिला, तो राजस्थान का जो पश्चिमी जिला है दोस्तों, वो पश्चिमी जिला है हमारा कौन सा, जैसलमेर। राजस्थान का पश्चिमी जिला कौन सा है दोस्तों, ये है हमारा जैसलमेर। ये राजस्थान का बिल्कुल पश्चिमी जिला है। तो देखो हमने सारी बात कर ली है। अगली बात करता हूं दोस्तों, ये है हमारा पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु कौन सा गांव है, सलाना गांव। यदि सलाना गांव ना हो तो आपको क्या रखना है दोस्तों, सिलावट। या हमारा यहाँ पर पूर्वी जो तहसील आती है दोस्तों, पूर्वी तहसील की बात करते हैं तो पूर्वी तहसील आती है राजाखेड़ा। राजस्थान की सबसे पूर्वी तहसील है राजाखेड़ा। और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला की बात करते हैं तो वो है राजस्थान का कौन सा जिला, धौलपुर जिला, जो राजस्थान का सबसे क्या है दोस्तों, पूर्वी जिला है। तो देखो हमने पहला पॉइंट था हमारा दोस्तों बिंदु। तो बिंदु में हमने सारी बातें कर ली हैं। राजस्थान का उत्तरी बिंदु है कोणा गांव, दक्षिणी बिंदु है दोस्तों बोरकुंडा गांव, पूर्वी बिंदु है सलाना गांव, तो पश्चिमी बिंदु है दोस्तों कटरा गांव। उत्तरी तहसील है श्री गंगानगर, उत्तरी तहसील है दोस्तों गंगानगर, जिला पूछे तो श्री गंगानगर। दक्षिणी बिंदु है बोरकुंडा गांव, तहसील पूछे तो दोस्तों कुशलगढ़, और गांव जिला पूछे तो दोस्तों बांसवाड़ा। यदि पश्चिमी बिंदु की बात करें तो पश्चिमी बिंदु है कौन सा गांव, कटरा गांव। पश्चिमी तहसील कौन सी है, सम। और पश्चिमी जिला कौन सा है दोस्तों, जैसलमेर। ये राजस्थान के क्या है दोस्तों, 4 बिंदुआं हैं। अगली यदि हम बात करते हैं दोस्तों, अगली यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, ये हमने बताया था सम गांव। ये राजस्थान का कौन सा गांव भाइयों, सम गांव। जो कैसा गांव है दोस्तों, ये वनस्पति रहित गांव है। ऐसे ही राजस्थान के यदि मैं अगली बात करता हूं, ऐसे ही राजस्थान के आपको 4 से 5 गांव याद रखने हैं। कितने गांव भाइयों, 4 से लेकर 5 गांव आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 से लेकर 5 गांव आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे गांव हैं दोस्तों, ये सारे के सारे गांव आपको कहाँ याद रखने हैं, ये सारे के सारे गांव कहाँ पर है दोस्तों, जैसलमेर में है। ये सारे के सारे गांव कहाँ याद रखने हैं दोस्तों, जैसलमेर में है। जिसमें मैं आपको पहले गांव की बात करता हूं दोस्तों। यदि हम बात करते हैं, एक गांव है हमारा कौन सा गांव, सम गांव। जो सम गांव मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया था, ये एक तो गांव कौन सा है दोस्तों, सम गांव। दूसरा याद रखना है आपको एक आकल गांव। कौन सा गांव दोस्तों, आकल गांव। एक गांव है हमारा आकल गांव। अगला जो गांव है
उस गांव का नाम है कुलधरा गांव। अगला जो गांव है दोस्तों वो है हमारा कुलधरा गांव। अगला गांव कौन सा है दोस्तों? कुलधरा गांव। और इससे अगले गांव की बात करता हूं दोस्तों, तो एक गांव याद रखना है आपको, चांदन गांव। कौन सा गांव याद रखना है दोस्तों? चांदन गांव। और अगले और गांव की बात करता हूं दोस्तों, तो वो याद रखना है दोस्तों, नाचना गांव। कौन सा गांव दोस्तों? नाचना गांव। ऐसे ये 5 के 5 क्या है भाइयों? गांव है। और ये पांचों के पांचों गांव दोस्तों ये किस जिले में है? तो ये पांचों के पांचों गांव किस जिले में है दोस्तों? तो ये पांचों के पांचों गांव है ये हमारे किस जिले में है? जैसलमेर में। और ठीक है, अब देखो मैं बात करता हूं कौन सा गांव? सम गांव। तो सम गांव कैसा दोस्तों? ये वनस्पति रहित कैसा गांव दोस्तों? ये वनस्पति रहित क्या है? गांव। वनस्पति रहित क्या है दोस्तों? गांव। इस सम गांव में दोस्तों वनस्पति ही नहीं है। तो पहला गांव कौन सा है दोस्तों? सम गांव। ये सम गांव कैसा है दोस्तों? तो ये वनस्पति रहित गांव है। और यहाँ हमारा सम एक स्थान है जो राजस्थान का सबसे कम, सम एक क्या है दोस्तों? हमारा स्थान है जो सबसे कम क्या प्राप्त करता है भाइयों? वर्षा। राजस्थान में सबसे कम क्या भाइयों? वर्षा। सबसे कम क्या भाइयों? वर्षा। तो सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है वो कौन सा है? सम। और ये सम गांव ही हमारा राजस्थान का कैसा गांव है? वनस्पति रहित क्या है दोस्तों? गांव। अगला जो गांव है दोस्तों, ये अगला गांव है कौन सा गांव है? आकल गांव। यहाँ पर दोस्तों बना है हमारा आकलबुढ़ फॉसिल्स पार्क। दोस्तों यहाँ पर क्या बना है? यहाँ बना है हमारा आकलबुढ़ बना है फॉसिल्स पार्क। आकड़बुढ़ क्या है दोस्तों? फॉसिल्स पार्क। ये आपको पार्क याद रखना है दोस्तों। इस पार्क का नाम क्या है? आकलबुढ़ फॉसिल्स पार्क। यदि हम बात करते हैं दोस्तों इसका मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पर मिला है हमारा प्राचीन, ये क्या कहलाता है दोस्तों? प्राचीन जीवाश्म उद्यान। कौन सा उद्यान है दोस्तों? ये प्राचीन जीवाश्म उद्यान है। इससे वाले क्षेत्र से यहाँ 25 लकड़ी के क्या मिले हैं दोस्तों? अवशेष। ये 25 लकड़ी के क्या है भाइयों? अवशेष। ये 25 लकड़ी के जो अवशेष हैं दोस्तों ये हमारे कौन से काल के हैं? तो दोस्तों ये है जौरासिक काल के। कौन से काल के दोस्तों? जौरासिक काल के। यहाँ 25 लकड़ी के क्या मिले हैं? अवशेष। इन लकड़ी के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए हमारा एक पार्क बनाया गया दोस्तों। उस पार्क का नाम है आकलबुढ़ फॉसिल पार्क, या इसी को कहते हैं प्राचीन जीवाश्म उद्यान। और ये हमारा जो आकलबुढ़ फॉसिल पार्क है दोस्तों ये हमारे बना है राष्ट्रीय मरु उद्यान में। हमारा कौन सा मरु उद्यान है दोस्तों? राष्ट्रीय मरु उद्यान। और ये राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है दोस्तों इसका विस्तार मैंने आपको बताया था, ये जैसलमेर प्लस ये हमारा जिला कौन सा है दोस्तों? बाड़मेर। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान हमारे जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। तो ये गांव याद रखना दोस्तों, आकलबुढ़ गांव। इस आकलबुढ़ गांव में क्या आकल गांव है, इसमें क्या बना है? आकलबुढ़ फॉसिल्स पार्क, जिसे कहते हैं दोस्तों प्राचीन जीवाश्म उद्यान। यहाँ 25 लकड़ी के क्या मिले हैं दोस्तों? अवशेष, जो कौन से काल के हैं दोस्तों? जौरासिक। ये जौरासिक काल वो काल है जो डायनासोर का काल है। इससे हम ये लगा सकते हैं कि पहले यहाँ हमारा जहाँ जो मरुस्थल बना हुआ है दोस्तों वहां पहले क्या हुआ करता था? तैतीस सागर। और उसके पास में क्या थे भाइयों? घने जंगल थे जिसमें कौन रिया करते थे दोस्तों? डायनासोर। इसलिए हम ऐसे भी हम जब राजस्थान की अगला जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे हम राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो हम उसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, तब वहां ये सारी जानकारी हम दोबारा से पढ़ेंगे। तो ये गांव कौन सा था दोस्तों? हमारा आकल गांव। दूसरा देखो गांव आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा गांव दोस्तों? कुलधरा गांव। ये कुलधरा गांव है जो राजस्थान का, ये जानना यहाँ पर क्या बना है दोस्तों? कुलधरा गांव में बना है दोस्तों कैक्टस गार्डन। कुलधरा गांव में क्या बना है दोस्तों? हमारा कैक्टस क्या बना है? गार्डन। और ये राजस्थान का सबसे क्या है दोस्तों? डरावना गांव। राजस्थान का सबसे डरावना गांव पूछा जाए तो राजस्थान का सबसे डरावना गांव कौन सा है दोस्तों? तो यह है हमारा कौन सा गांव? कुलधरा गांव। जो राजस्थान का सबसे क्या है दोस्तों? डरावना, या हम कह सकते हैं राजस्थान का सबसे कुख्यात गांव। जैसे आपने सुना होगा दोस्तों बहालगढ़ का किला, जो राजस्थान का सबसे कैसा किला है दोस्तों? भूतिया। ऐसे ही राजस्थान का ये कुलधरा गांव है। कौन सा गांव दोस्तों? कुलधरा गांव, जो सबसे क्या है दोस्तों? डरावना गांव है। ये आपको दिखाई दे रहा है कौन सा गांव भाइयों? चांदन। इस चांदन गांव में बना है दोस्तों हमारा चांदन नलकूप। चांदन गांव में बना है दोस्तों कौन सा नलकूप? चांदन नलकूप। कौन सा नलकूप है दोस्तों? चांदन नलकूप। और इस चांदन नलकूप को कहते हैं दोस्तों थार का घड़ा। चांदन नलकूप को कहा जाता है दोस्तों थार का क्या कहते हैं दोस्तों? इसे गाढ़ा। ये चांदन नलकूप है,
ये चांदन गांव में बना है, जिसे थार का क्या कहा जाता है दोस्तों, गढ़ा कहा जाता है। और ये है हमारा कौन सा गांव भाइयों, नाचना गांव। ये नाचना गांव हमारे मरुस्थल के विस्तार के लिए, मरुस्थल के किसके लिए भाइयों, विस्तार के लिए। नाचना गांव किसके लिए भाइयों, हमारे मरुस्थल के विस्तार के लिए उत्तरदायी है। यदि हमारा जो मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, ये मरुस्थल का विस्तार के लिए उत्तरदायी गांव कौन सा है दोस्तों, ये है हमारा कौन सा गांव भाइयों, नाचना। कौन सा गांव है दोस्तों, हमारा नाचना गांव है, जो मरुस्थल के विस्तार के लिए क्या है भाइयों, उत्तरदायी है। कौन सा गांव है दोस्तों हमारा, ये है हमारा कौन सा गांव दोस्तों, नाचना गांव। तो मैं कहूं ये किसके विस्तार के लिए, तो ये मरुस्थल के विस्तार के लिए क्या है दोस्तों, उत्तरदायी है। या हम कह सकते हैं दोस्तों रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का क्या दोस्तों, मार्च। तो रेगिस्तान के मार्च का मतलब भी आपको याद रखना है कि रेगिस्तान के मार्च का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रेगिस्तान के मार्च का मतलब होता है दोस्तों क्या, कि मरुस्थल का क्या होना भाइयों, बढ़ना। मरुस्थल का क्या होना भाइयों, विस्तार, या मरुस्थल का क्या दोस्तों, बढ़ना। मरुस्थल का क्या होना दोस्तों भाइयों, बढ़ना। मरुस्थल का क्या होना दोस्तों, बढ़ना। मरुस्थल का क्या होना दोस्तों भाइयों, विस्तार। मरुस्थल का क्या दोस्तों भाइयों, विस्तार या मरुस्थल का बढ़ना। मरुस्थल का क्या दोस्तों, बढ़ना। ये मरुस्थल का बढ़ना ही कहलाता है हमारा क्या भाइयों, रेगिस्तान का मार्च। और दोस्तों याद रखना, जो मरुस्थल का विस्तार होता है सर्वाधिक, वो कहते हैं कि मार्च से जून के बीच, मार्च माह से लेकर जून माह के बीच ये मरुस्थल का सर्वाधिक क्या होता है दोस्तों, विस्तार। तो देखो हमने बताए थे दोस्तों, ये हमारे क्या है भाइयों, 5 गांव हैं। कितने गांव है दोस्तों, 5 गांव हैं। हमारे कितने गांव है दोस्तों, ये 5 गांव हैं। ये 5 गांव में रखना, पहला गांव हमने बताया था सम गांव, जो कैसा है दोस्तों, वनस्पति रहित गांव। दूसरा कौन सा गांव है, आकल आकल गांव, जहां बना है दोस्तों आकल फॉसिल्स पार्क। फिर है हमारा कौन सा गांव दोस्तों, कुलधरा गांव, जहां हमारा बना है दोस्तों कौन सा गार्डन, कैक्टस गार्डन। फिर हमने बताया था चांदन गांव, जहां हमारा क्या बना है दोस्तों, चांदन नलकूप। फिर हमारा कौन सा गांव है दोस्तों, नाचना गांव, जहां ये नाचना गांव किसके लिए भाइयों, मरुस्थल के विस्तार के लिए क्या है, उत्तरदायी। और मरुस्थल का विस्तार, और मरुस्थल के विस्तार का मतलब हो दोस्तों मरुस्थल का क्या भाइयों, बढ़ना। और जिसे हम कहते हैं रेगिस्तान का क्या भाइयों, मार्च। तो अब ठीक है, अब तो अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो हमने बात करी थी ये गांव। तो ये सारे के सारे गांव हैं दोस्तों, ये सारे के सारे गांव आपके कहां पर हैं, हमारे जैसलमेर में हैं। अगली जो बात करता हूं दोस्तों, तो हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया था दोस्तों, हमारे क्या पढ़ लिए थे, बिंदु। अगली जो भी मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ये हमारा दोस्तों अगली बात है हमारी, ये हमारा क्या दोस्तों, राजस्थान है। कौन है दोस्तों, ये हमारा क्या भाइयों, राजस्थान है। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में, तो अगली जो बात आती है दोस्तों, वो है हमारी बात, ऊपर हमने आपको बता दी थी दिशा। ये दिशा कौन सी है दोस्तों, हमारी उत्तर दिशा है। ऊपर दिशा कौन सी है दोस्तों, ये ऊपर जो दिशा है दोस्तों, वो हमारी कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। ये कौन सी दिशा है भाइयों, उत्तर। यहां पर दोस्तों ये दिशा कौन सी है दोस्तों, हमारी दक्षिण दिशा। इधर दोस्तों ये है हमारी कौन सी दिशा, पूर्व दिशा। और ये है हमारी पश्चिम दिशा। अब यदि मैं अगली बात करता हूं दोस्तों आपसे, तो अगली बात यही है कि राजस्थान में ये हमारा कौन सा बिंदु है भाइयों, उत्तरी बिंदु, जो हमने आपको बताया था। ये उत्तरी बिंदु है हमारा कौन सा गांव, कोड़ा गांव। उत्तरी बिंदु कौन सा गांव बताया था, कोड़ा गांव। ये पूर्वी बिंदु है जो हमारा कौन सा गांव है, सिलाना गांव। पूर्वी बिंदु दोस्तों ये है हमारा सिलाना गांव। पूर्वी बिंदु ये कौन सा गांव है, सिलाना गांव। और यहाँ हमारा ये पश्चिमी बिंदु है दोस्तों, और पश्चिमी बिंदु जो हमने बताया था आपको, वो है हमारा कौन सा गांव, कटरा गांव। तो ये राजस्थान की तीसरा बिंदु है। और यहाँ हमने बताया था राजस्थान का दक्षिणी बिंदु, जिसका नाम हमने बताया था बोरकुंडा गांव। कौन सा गांव दोस्तों, बोरकुंडा क्या भाइयों, गांव। ये राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है। अगली जो बात करने जा रहा हूं दोस्तों मैं, वो अगली बात यह है हमारी, कि अगली बात दोस्तों यह है, और अगली बात देखो, ये ऊपर कौन सा बिंदु है दोस्तों, हमारा उत्तरी बिंदु। और ये है हमारा कौन सा दोस्तों, दक्षिणी बिंदु। तो मैं उत्तर से दक्षिण को क्या कर देता हूं दोस्तों, मिला देता हूं। ये उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली क्या भाइयों, रेखा है, या इसे कहते हैं राजस्थान की क्या दोस्तों, लंबाई। तो ये है हमारे राजस्थान की क्या दोस्तों, लंबाई।
तो उत्तर से दक्षिण की क्या भाइयों दूरी, उत्तर से जो दक्षिण की दूरी है वही कहलाती है दोस्तों हमारे राजस्थान की क्या भाइयों लंबाई। कहां से कहां तक की दूरी, उत्तर से दक्षिण की क्या दोस्तों दूरी, उत्तर से दक्षिण की जो हमारी ये दूरी है यही कहलाती है दोस्तों हमारी क्या भाइयों लंबाई। तो ये है हमारी क्या भाइयों लंबाई। और यदि राजस्थान की लंबाई की बात करते हैं तो दोस्तों ये है कितने किलोमीटर, 826 किलोमीटर। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, पूरब को किससे मिला देते हैं, पश्चिम से। तो पूरब को पश्चिम से मिलाने वाली जो दूरी है ये कहलाती है चौड़ाई, ये कहलाती है दोस्तों क्या भाइयों चौड़ाई। और राजस्थान की चौड़ाई की बात करते हैं तो राजस्थान की जो चौड़ाई है दोस्तों वो होती है 869 किलोमीटर। तो राजस्थान की लंबाई आपको पता पड़ गई, राजस्थान की दोस्तों क्या पता पड़ गई लंबाई, हमें पता पड़ गई राजस्थान की क्या भाइयों लंबाई। ये लंबाई कितनी है दोस्तों, ये है 826 किलोमीटर। और ये दोस्तों राजस्थान की क्या भाइयों चौड़ाई, ये है 869 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों आपसे कभी कभार एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की लंबाई चौड़ाई का क्या दोस्तों अंतर, कि राजस्थान की जो लंबाई है और राजस्थान की दोस्तों क्या भाइयों चौड़ाई, तो इसका क्या पूछ लिया जाता है दोस्तों अंतर। तो यदि मैं आपसे कहूं राजस्थान की चौड़ाई कितनी है 869 किलोमीटर और राजस्थान की लंबाई कितनी है दोस्तों 826 किलोमीटर, इन दोनों का यदि हम अंतर निकालना चाहते हैं दोस्तों तो 9 में से 6 गए तो कितने बचे आपके 3, और 4 में 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4। तो मैं आपसे कहूं कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई, तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर दोस्तों ये कितने निकल के आया है 43 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं ये राजस्थान की उत्तर दिशा है और ये कौन सी दिशा है भाइयों पूरब। और यहाँ पर ये हमारा उत्तरी बिंदु, ये आपका सेंट्रल पॉइंट लेता हूं यहां से, और ये हमें बता दिए को ये बना है हमारा क्या, ये बना है हमारा क्या भाइयों उत्तर पूरब। और यदि हम यहाँ बात करता हूं दोस्तों तो यहाँ बना है दोस्तों हमारा ये दक्षिण पश्चिम, क्या बना है दोस्तों दक्षिण पश्चिम। ऐसे दोस्तों मैं इधर से यूं आपको मिला देता हूं, ये है हमारी क्या भाइयों आपका उत्तर क्या भाइयों पश्चिम, ये है दोस्तों उत्तर पश्चिम, और ये है दोस्तों हमारा क्या दक्षिण पूरब। तो देखो ये जो हमारी दूरी है दोस्तों ये राजस्थान की कहलाती है दोस्तों विकर्णवत दूरी। कौन सी दूरी कहलाती है दोस्तों हमारी विकर्णवत दूरी। तो ये राजस्थान की कौन सी दूरी कहलाती है दोस्तों विकर्णवत दूरी। तो ये राजस्थान की कैसी दूरी है दोस्तों विकर्णवत। तो राजस्थान की उत्तर पूरब से दक्षिण उत्तर पूरब से और दोस्तों कहां दक्षिण पश्चिम, ये जो दूरी है राजस्थान की वो कितनी है दोस्तों, ये है हमारी 784 किलोमीटर। कितने किलोमीटर दोस्तों, ये होती है 784 किलोमीटर। और यदि हम बात करें दोस्तों की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दूरी ये होती है दोस्तों हमारी कितनी 850 किलोमीटर। कितने किलोमीटर होती है दोस्तों 850। लेकिन मैं देखो ये उत्तर पूर्व दिशा है और ये क्या है दोस्तों दक्षिण पश्चिम, दूरी कितनी होती है 784। और दोस्तों अगली बात करते हैं, ये हमारी उत्तर पश्चिम दिशा है और ये कौन सी दिशा भाइयों दक्षिण पूरब। इसकी जो विकर्णवत दूरी है दोस्तों ये कितनी होती है दोस्तों 850। लेकिन इन दोनों का अंतर, राजस्थान की विकर्णवत दूरी का अंतर निकालना चाहे दोस्तों तो ये है हमारा कितना भाइयों 850 और ये दोस्तों हमारी कितनी है 784। तो यदि हम 850 में से 784 माइनस करते हैं तो देखो ये यहाँ पर कितना बचता है बताओ 10 में से 4 गए तो कितने बचे हमारे 6, यहाँ कितना बच गया तो 14, और 14 में से 8 गए तो कितने बचे हमारे 6। तो राजस्थान की जो विकर्णवत दूरी है दोस्तों, राजस्थान की जो विकर्णवत दूरी है इसका अंतर कितना होता है 66 किलोमीटर। और राजस्थान की जो लंबाई चौड़ाई है दोस्तों इसका अंतर होता है दोस्तों 43 किलोमीटर। लेकिन आपको एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगली जो बात है दोस्तों वो आपको और आसान तरीका से याद रखनी है। देखो यदि हम बात करते हैं राजस्थान की, ये क्या थी भाइयों लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी थी दोस्तों 869 किलोमीटर। यदि हम इसको ऐसे यहां मिलाते हैं, यदि हम यहां इसको ऐसे मिलाते हैं तो ये राजस्थान की देखो यहां से हम इसको ऐसे मिला लेते हैं। और यदि मैं आपको ये बताना चाहूं दोस्तों ये हमने इसको ऐसे क्या कर दिया है मिला लिया है। और ऐसे जब हम इसको मिला लेते हैं दोस्तों तो आपको ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की जो आकृति है, ये राजस्थान की आकृति लंबाई चौड़ाई के आधार पर ऐसी लगती है कैसी दोस्तों पतंगाकार। कैसी आकृति दोस्तों पतंगाकार। तो मैं कहूं राजस्थान की आकृति कैसी है दोस्तों पतंगाकार। और ये पतंगाकार आकृति हमने किसके आधार पर बताई है लंबाई और किसके आधार पर दोस्तों चौड़ाई के आधार पर। और ऐसी पतंगाकार आकृति जो बताने वाले थे दोस्तों
वो थे हमारे TH हेंडले। कौन थे दोस्तों? हमारे TH हेंडले साहब हैं, जिन्होंने राजस्थान की आकृति को क्या बताया था दोस्तों? पतंगाकार। वो भी किसके आधार पर दोस्तों? तो वो आधार बताया था क्या भाइयों? लंबाई और चौड़ाई के आधार पर। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, दूसरी बात आपको याद रखनी है दोस्तों, अगली जो बात याद रखनी है दोस्तों, ये हमने बताई थी उत्तर पूर्व से दक्षिण क्या भाइयों? पश्चिम। ये दूरी थी आपकी कितनी भाइयों? 784। और ये उत्तर पश्चिम से ये दक्षिण पूर्व की दूरी थी दोस्तों 850। ये दूरी कहती दोस्तों विकर्णवत। यदि हम आपको ऐसे विकर्णवत यदि हम राजस्थान की आकृति बनाते दोस्तों, ये हमारे राजस्थान की कैसी आकृति बन रही दोस्तों? ये हमारे राजस्थान की ऐसी विकर्णवत आकृति बनाते हैं। तो राजस्थान की जो आकृति ये आपको ऐसे यहाँ मैप पर अच्छे से दिखाई देगी। ये आपकी जो आकृति दिखाई दे रही है दोस्तों, ये हमारे राजस्थान की आकृति कहलाती है दोस्तों विषम कोणीय। कैसी आकृति दोस्तों? विषम कोणीय। तो यदि मैं आपको बताना चाहूं दोस्तों, राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय। और वो भी कैसी भाइयों? चतुर्भुजाकार। कैसी आकृति भाइयों? चतुर्भुजाकार। तो राजस्थान की आकृति एक तो हमने क्या पढ़ ली दोस्तों? पतंगाकार। वो किसके आधार पर थी? TH हेंडले के आधार पर। और ये दोस्तों कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। और ये दोस्तों आकृति किसके आधार पर है? तो दोस्तों ये है हमारे किसके आधार पर? वेगनर के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? वेगनर के आधार पर। तो यहां हमने जो बात की है दोस्तों, वो बात की है राजस्थान की लंबाई की और राजस्थान की क्या भाइयों? चौड़ाई। फिर इसके अलावा हमने बात की है दोस्तों यहाँ की विकर्णवत दूरी, और यहाँ की बात की है राजस्थान की आकृति कैसी बनी? पतंगाकार। जो किसने कही थी? TH हेंडले ने। और एक बनी है राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, जो किसने कही थी दोस्तों? वेगनर ने। वेगनर ने आधार माना था विकर्णवत को, और TH हेंडले ने आधार माना है दोस्तों किसको? हमारे किसको माना है दोस्तों? लंबाई और चौड़ाई। इसके अलावा हम राजस्थान की आकृति को एक इंग्लिश में और पढ़ते हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी होती है दोस्तों? रोम्बस। कैसी होती है दोस्तों? रोम्बस के समान होती है हमारे किसकी आकृति? हमारी राजस्थान की आकृति। तो दोस्तों ये हमारा जो बिंदु था, ये था राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की बात की थी हमने। अगली जो भी बात देखो, यदि हम बात करते हैं यहाँ दोबारा से मैं आपको एक बार और मैं बना देता हूं। देखो ये हमारा क्या है भाइयों? राजस्थान है। कौन है भाइयों? हमारा राजस्थान। तो देखो ऊपर हमारी कौन सी दिशा है दोस्तों? हमारी उत्तर दिशा है। और नीचे हमारी कौन सी दिशा है दोस्तों? ये दक्षिण दिशा है दोस्तों। कौन सी दिशा है? दक्षिण। यहाँ दिशा कौन सी है दोस्तों? हमारी ये पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है दोस्तों? पूर्व। और ये दिशा है दोस्तों हमारी कौन सी? पश्चिम। यदि हम बात करते हैं राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई, तो हमने ये आपको बता दी थी। दूसरी बात, अब यहाँ पर ये हमारा क्या है भाइयों? पूर्वी पूर्व है। और पूर्व में यदि मैं आपको यहाँ गांव लिखना चाहूं दोस्तों, तो ये हमारा गांव याद रखना है आपको। यहाँ गांव का नाम याद रखना है दोस्तों। ये पूर्वी गांव है जो है हमारा सिलाना गांव। कौन सा गांव है? सिलाना गांव। अगली जो बात बताने जा रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है। कौन सा गांव है दोस्तों? सिलाना गांव। पश्चिमी जो बिंदु गांव है वो पश्चिमी गांव है हमारा कौन सा? कटरा गांव। पश्चिमी गांव कौन सा है दोस्तों? कटरा गांव। और पूर्वी जो दक्षिणी जो गांव है दोस्तों वो है हमारा बोरकुंडा गांव। दक्षिणी जो गांव है दोस्तों वो है कौन सा गांव? बोरकुंडा गांव। और उत्तरी जो गांव है दोस्तों वो है हमारा कौन सा? कोणा गांव। उत्तरी गांव है जो है कोणा गांव। अब यदि आप दोस्तों बात करते हैं अगली, देखो ये राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है। ये राजस्थान का क्या भाइयों? दक्षिणी क्षेत्र है। और राजस्थान के इस दक्षिणी क्षेत्र से हमारे यहाँ से क्या गुजरती है भाइयों? रेखा। क्या गुजरती है भाइयों? रेखा। और इस रेखा को कहा जाता है, देखो ये होती है 23.5 डिग्री। कौन सी डिग्री भाइयों? 23.5 डिग्री। और कौन सी भाइयों? उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और इस उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है दोस्तों कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो दोस्तों ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसे कहा जाता है दोस्तों कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा जो है हमारी, ये हमारे राजस्थान के दोस्तों 2 जिलों से गुजरती है। एक जिला जिसका नाम क्या है दोस्तों? आपका ये आपका पहला जिला जिसका नाम क्या है दोस्तों? डूंगरपुर। और दूसरा जो जिला है दोस्तों वो है हमारा कौन सा? बांसवाड़ा। देखो ये डूंगरपुर की तो बिल्कुल किससे गुजरती है दोस्तों? दक्षिण से नामात्र। लेकिन बांसवाड़ा के किससे गुजरती है दोस्तों? ये बिल्कुल मध्य से गुजरती है। और ये शुरू होती है डूंगरपुर के कौन से गांव से दोस्तों? चिखली गांव से। डूंगरपुर के कौन से गांव से शुरू होती है दोस्तों? चिखली गांव से क्या होती है? शुरू। और ये बांसवाड़ा की यहाँ तहसील कौन सी है दोस्तों? कुशलगढ़। इस कुशलगढ़ से होती हुई ये कर्क रेखा दोस्तों ये निकल जाती है। यदि हम कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा
भारत के कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है हमारी कौन सी रेखा? कर्क। लेकिन हम बात करते हैं हमारे राजस्थान, तो राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है दोस्तों? ये 2 जिलों से गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क। तो याद रखना, हम बात कर रहे हैं कौन सी रेखा की भाइयों? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा गुजर रही है दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनसे गुजरती है हमारी कौन सी रेखा? कर्क। ये कर्क रेखा डूंगरपुर के बिल्कुल किससे गुजरती है दोस्तों? दक्षिण से। और ये बांसवाड़ा के बिल्कुल किससे गुजरती है दोस्तों? मध्य से। तो हम यूं कहें कि ये सर्वाधिक जो गुजरती है दोस्तों, सर्वाधिक जो गुजरती है वो किससे गुजरती है? आपकी बांसवाड़ा से। और जो दोस्तों ये न्यूनतम गुजरती है, न्यूनतम जो गुजरती है दोस्तों, ये हमारे किससे गुजरती है? आपके किससे? डूंगरपुर से। तो कर्क रेखा दोस्तों सर्वाधिक किससे गुजरती है? बांसवाड़ा से। और न्यूनतम किससे गुजरती है? आपके डूंगरपुर से। कर्क रेखा की राजस्थान में यदि लंबाई की बात की जाए दोस्तों, तो ये लंबाई कितनी होती है भाइयों? 26 किलोमीटर। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी होती है भाइयों? 26 किलोमीटर। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा पर दोस्तों ये हमारा क्या भाइयों? सूर्य है। दोस्तों ये हमारा क्या भाइयों? सूर्य। तो कर्क रेखा पर, कौन सी रेखा पर भाइयों? कर्क रेखा पर दोस्तों ये क्या है दोस्तों? हमारा सूर्य है। ये कर्क रेखा पर कब भाइयों? 21 जून को। कौन सी जून को दोस्तों भाइयों? कौन सी जून है भाइयों? 21 जून। कौन सी जून दोस्तों? 21 जून को। कौन भाइयों? हमारा सूर्य हमारी कर्क रेखा पर। कौन सी रेखा पर भाइयों? कर्क रेखा। और कर्क रेखा दोस्तों कौन से गोलार्ध में आती है बताओ? ये आती है हमारे कौन से गोलार्ध में भाइयों? उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है, इसलिए 21 जून, कौन सा जून भाइयों? 21 जून हमारा सबसे बड़ा क्या है भाइयों? दिन है। सबसे बड़ा क्या भाइयों? दिन। मैं आपसे पूछूं 21 जून को सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों? दिन। जब दिन बड़ा है तो सबसे यहाँ पर क्या होगी भाइयों? छोटी रात। तो मैं बोलूं भाई सबसे छोटी रात भी कौन सी जून होगी? 21 जून। इस 21 जून को सूर्य हमारी कौन सी रेखा पर दोस्तों? कर्क रेखा पर सीधा क्या करता है? चमकता है। तो इस दिन 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है कौन से गोलार्ध में दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब रहेगा? 21 जून को। और सबसे छोटी ही क्या रहेगी दोस्तों? यहाँ रात। मतलब यहाँ बात करें 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है दोस्तों। लेकिन यदि आप रखना यहाँ पर जो दिन की अवधि है लगभग वो 13.5 घंटे का दिन होता है। और जब दिन बड़ा है तो रात क्या होगी दोस्तों? छोटी। और यही राजस्थान का सबसे क्या है भाइयों? गर्म दिन। मैं बोलूं सबसे गर्म दिन पूछे तो सबसे गर्म दिन भी आपको कौन सा बताना है दोस्तों? 21 जून। और दोस्तों याद रखना कि हमारे किसने भाइयों? यूएनओ ने हमारे 21 जून को ही किसके रूप में मनाया है भाइयों? विश्व योग दिवस। किसके रूप में मनाया दोस्तों? विश्व योग दिवस के रूप में मनाया है। विश्व योग दिवस कौन सा जून भाइयों? 21 जून। 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 21 जून। कब हुई थी शुरुआत भाइयों? 21 जून। और ये कब हुई थी दोस्तों? 2015। कब हुई थी दोस्तों? 21 जून 2015 को किसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों? तो ये शुरुआत हुई थी हमारी किसकी? विश्व योग दिवस की। और अभी जो 2022 में है तो ये कौन सा योग दिवस मनाया जाएगा दोस्तों? तो ये 7वां योग दिवस मनाया जाएगा। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों 21 जून को हमारा सूर्य कर्क रेखा पर दोस्तों सीधा क्या चमकता है? इस दिन सबसे बड़ा क्या होता है भाइयों? दिन। और सबसे छोटी क्या होती है दोस्तों? रात। तो सबसे बड़ा दिन 21 जून है, सबसे बड़ा दिन 21 जून है। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ सबसे जो छोटा दिन है वो दिन होता है कौन सा होता है दोस्तों? 22 दिसंबर। ये 22 दिसंबर सबसे क्या होता है दोस्तों? छोटा दिन। मैं बोलूं सबसे छोटा दिन कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है हमारा 22 दिसंबर। जब दिन छोटा है तो दो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, यह बड़ी क्या होगी भाइयों? रात। तो 21 ये 22 दिसंबर है, यहाँ बड़ी क्या होगी भाइयों? रात। तो देखो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा क्या होता है? दिन। और 22 दिसंबर को सबसे छोटी क्या होता है भाइयों? दिन। और ऐसे ही जहां जब दिन बड़ा है तो यहाँ रात क्या होगी भाइयों? जहां दिन छोटा है तो रात क्या होगी दोस्तों? यहाँ बड़ी। और यहाँ दिन बड़ा है तो रात क्या होगी दोस्तों? यहाँ पर छोटी। तो कर्क रेखा सूर्य, कर्क रेखा 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए सूर्य की क्या भाइयों? सीधी किरणें। कौन सी किरणें भाइयों? सूर्य की सबसे क्या भाइयों? सीधी किरणें। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि राजस्थान में
सूर्य की जो सबसे सीधी किरणें है दोस्तों, तो राजस्थान में सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहां पड़ेंगी दोस्तों? बांसवाड़ा में। कहां पड़ेंगी दोस्तों? बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें क्या पड़ेंगी? सबसे सीधी। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो सूर्य की किरणों में क्या आता है भाइयों? तिरछापन। तो देखो सबसे पहले यदि आपसे पूछे सबसे सीधी किरणें कहां पड़ेंगी? बांसवाड़ा। जब बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं हो तो दोस्तों क्या आंसर देना है? डूंगरपुर। जब डूंगरपुर भी ऑप्शन में नहीं हो तो दोस्तों आपको आंसर क्या देना है? प्रतापगढ़। और जब प्रतापगढ़ भी आंसर नहीं हो तो दोस्तों यहां आपको आंसर देना है कौन सा जिला? झालावाड़। कौन सा जिला देना भाइयों? झालावाड़। तो राजस्थान में सूर्य की सबसे सीधी किरणें, राजस्थान में क्या भाइयों? सूर्य की सबसे क्या भाइयों? सीधी किरणें। तो राजस्थान में सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहां पड़ती है दोस्तों? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के बाद कौन है भाइयों? डूंगरपुर। फिर कौन है दोस्तों? प्रतापगढ़। और फिर कौन है दोस्तों? झालावाड़। अब धीरे धीरे हम जैसे उत्तर की ओर जाते हैं तो किरणों में क्या आता है दोस्तों? तिरछापन। तो सबसे यदि आपसे पूछे क्या भाइयों? तिरछी किरणें, तो राजस्थान में क्या भाइयों? सबसे तिरछी किरणें। तो दो राजस्थान में जो सबसे तिरछी किरणें हैं तो वो सबसे तिरछी किरणें पड़ती है दोस्तों कहां पर? हमारे गंगानगर में। कहां पड़ेंगी दोस्तों? गंगानगर में। तो आपको प्रश्न याद रखना है, राजस्थान में सीधी किरणें कहां पड़ती है दोस्तों? बांसवाड़ा में। तो सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ती है दोस्तों? गंगानगर में। लेकिन मैं आपसे एक उल्टा प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब सीधी किरणें, जब सबसे सीधी किरणें कहां पड़ रही है भाइयों? बांसवाड़ा में, तो मैं बोलूं यहां पर इस किस्म में भाइयों गंगानगर में क्या पड़ेंगी दोस्तों? न्यूनतम सीधी किरणें। कैसी किरणें भाइयों? न्यूनतम क्या पड़ेंगी भाइयों? सीधी किरणें। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पड़ेंगी, तो वो पड़ेंगी कहां पर? आपके बांसवाड़ा में। तो न्यूनतम सीधी किरणें कहां पड़ेंगी दोस्तों? गंगानगर में। अब उल्टा प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पड़ती है दोस्तों? गंगानगर में। तो मैं आपसे बोलूं न्यूनतम तिरछी किरणें। कैसी किरणें भाइयों? न्यूनतम क्या भाइयों? तिरछी किरणें। तो दोस्तों बताइए न्यूनतम तिरछी किरणें कहां पड़ेंगी? तो न्यूनतम तिरछी किरणें कहां पड़ेंगी दोस्तों? आपके कहां पड़ेंगी? बांसवाड़ा में। तो हमारा यही प्रश्न मोटो था पहला कि राजस्थान में सूर्य की सबसे सीधी किरणें, राजस्थान में क्या भाइयों? सूर्य की सबसे सीधी किरणें। तो बताओ राजस्थान में सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहां पड़ती है बताओ? तो वो पड़ती हैं आपके कहां पर भाइयों? बांसवाड़ा में। और राजस्थान में सबसे सूर्य की तिरछी किरणें, तो देखो राजस्थान में सूर्य की जो सबसे तिरछी किरणें हैं दोस्तों वो कहां पड़ती हैं? आपके गंगानगर में। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूं कि न्यूनतम तिरछी किरणें, न्यूनतम क्या भाइयों? तिरछी किरणें। तो दोस्तों न्यूनतम तिरछी किरणें कहां पड़ेंगी? आपके बांसवाड़ा में। और न्यूनतम सीधी किरणें कहां पड़ेंगी दोस्तों? आपके गंगानगर में। तो ये तो बात ही रही थी भाइयों सूर्य की किरणों का तिरछापन और सीधापन की। अगली यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, अगली वाली बात यदि आपको याद रखनी है तो अगली वो जो बात है दोस्तों, वो अगली बात हमारी ये है, अगली जो हम बात करेंगे दोस्तों वो अगली बात ये रहेगी हमारी कि ये हमारा यहां पर, ये हमारा क्या है दोस्तों? राजस्थान है दोस्तों। कौन सा है हमारा? राजस्थान। यहां पर हमारी दिशा कौन सी है दोस्तों? ये पूर्व दिशा है, ये हमारी पश्चिम दिशा है। ये दोस्तों कौन सी दिशा है दोस्तों? पश्चिम। ये दिशा हमारी कौन सी दिशा है दोस्तों? दक्षिण दिशा। और ये है हमारी ऊपर कौन सी दिशा भाइयों? उत्तर दिशा। यदि मैं आपसे प्रश्न कितना करना चाहूं कि बताइए मुझे कि राजस्थान का सबसे क्या भाइयों? पूर्वी बिंदु। तो बताओ, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पूर्वी बिंदु कौन सा गांव है दोस्तों? सैलाना गांव। कौन सा गांव है भाइयों? सैलाना गांव, जो राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव है। और यहाँ जिला पूछे तो दोस्तों जिला कौन सा है? यहाँ धौलपुर है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सैलाना गांव। और राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला पूछे तो गांव तो पूछे दोस्तों वो है हमारा कौन सा गांव? कटरा गांव, जो राजस्थान का सबसे क्या भाइयों? पश्चिमी गांव है। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पर जिले की तो वो जिला है हमारा कौन सा दोस्तों? यहाँ जैसलमेर, जो राजस्थान का सबसे क्या है भाइयों? पश्चिमी क्या है भाइयों? जिला है। तो देखो हमने कहा था सूर्य, यदि मैं कहूं दोस्तों सूर्य कौन सी दिशा से उगता है? सूर्य कौन सी दिशा से उगता है दोस्तों? सूर्य कौन सी दिशा से उगता है? तो सूर्य हमेशा कौन सी दिशा से उगता है दोस्तों? पूर्व दिशा से। तो दोस्तों याद रखना, पूर्व कौन सी दिशा से, सूर्य कौन सी दिशा से उगता है भाइयों? पूर्व दिशा से। तो यदि मैं आपसे कहना चाहूं कि राजस्थान में सबसे पहले क्या भाइयों? राजस्थान में सबसे पहले क्या भाइयों? सूर्योदय। तो राजस्थान में सबसे पहले क्या भाइयों? सूर्योदय। तो जहां सूर्य सबसे पहले उगेगा, हम बात कर रहे हैं किसकी भाइयों? सबसे पहले, सबसे क्या भाइयों? पहले किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों मैं? सूर्योदय की। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय
वो कहाँ होगा दोस्तों, तो वो होगा हमारे कहां पर भाइयों, सलाना गांव में। तो मैं बात करूं सबसे बाद में, क्या भाइयों, सबसे बाद में, सबसे क्या भाइयों बाद में, सबसे बाद में क्या दोस्तों, सूर्योदय। तो राजस्थान में सबसे बाद में जो सूर्य उगेगा वो कहां उगेगा दोस्तों, हमारे कटरा गांव में, या कहें हमारे किसमें भाइयों, जैसलमेर में। तो पहला प्रश्न, राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले कहां होगा, तो वो होगा हमारे कहां पर भाइयों, सलाना गांव। और यदि जिला पूछे तो कौन सा भाइयों, धौलपुर। और यदि अगली बात करें राजस्थान में सबसे बाद में जो सूर्योदय होगा दोस्तों वो कहां होगा, हमारे कटरा गांव में। और यदि जिला की बात करें तो दोस्तों वो है हमारा कौन सा, जैसलमेर। अब एक चीज दूसरी बात कि मुझे बताइए दोस्तों कि सूर्य अस्त कौन सी दिशा में होता है, तो सूर्य अस्त कौन सी दिशा में होता है दोस्तों, पश्चिम दिशा में। सूर्य अस्त कौन सी दिशा में होता है दोस्तों, पश्चिम दिशा में। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्य अस्त होगा दोस्तों वो बताओ, धौलपुर में होगा या आपके कहां होगा दोस्तों, जैसलमेर में। बताइए बिल्कुल कमेंट करके कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा, जैसलमेर में होगा या आपके कहां होगा दोस्तों, धौलपुर में होगा। बिल्कुल कमेंट करके बताइए। दोस्तों याद रखना, जहां सबसे पहले सूर्य उगता है वही सबसे पहले सूर्य छिपता है। तो देखो आपने रखना सबसे पहले सूर्योदय और साथ में याद रखना दोस्तों क्या, सूर्यास्त। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय भी कहां होगा, धौलपुर में, और सूर्य अस्त भी कहां होगा दोस्तों, धौलपुर में। और सबसे बाद में सूर्योदय कहां होगा दोस्तों, जैसलमेर में। और सूर्य अस्त भी कहां होगा दोस्तों, जैसलमेर में ही होगा। कहां होगा दोस्तों, जैसलमेर में ही होगा। तो दोस्तों ये था हमारा पहला पॉइंट। हम बात करते राजस्थान का, क्या भाइयों, राजस्थान के किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, विस्तार की। तो हमारा जो पॉइंट चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है राजस्थान का क्या भाइयों, विस्तार। तो दोस्तों हम राजस्थान के विस्तार में एक बात हमने पहली पढ़ ली दोस्तों, राजस्थान के क्या पढ़ लिए भाइयों, बिंदु। पहला पॉइंट क्या पढ़ लिया दोस्तों, राजस्थान के बिंदु पढ़ लिए हैं। दूसरा हमने पढ़ लिया राजस्थान की क्या दोस्तों, लंबाई। क्या पढ़ लिया दोस्तों, राजस्थान की क्या पढ़ ली है, लंबाई। और राजस्थान की क्या पढ़ ली है दोस्तों, हमने चौड़ाई। राजस्थान की लंबाई को भी पढ़ लिया है और राजस्थान की चौड़ाई। फिर हमने राजस्थान की दोस्तों विकर्णबद्ध दूरी को भी पढ़ लिया है दोस्तों। किसको पढ़ लिया है, विकर्णबद्ध दूरी को भी क्या कर लिया, हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हमने राजस्थान में जो अगली बात हमने की है दोस्तों, यहाँ वो हमने बात कर ली कि राजस्थान से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा की भी हमने क्या कर ली दोस्तों, बात। कर्क रेखा की भी हमने क्या कर ली है दोस्तों, बात कि कर्क रेखा राजस्थान में कहां से गुजरती है और कितने जिलों से गुजरती है। इसके अलावा हमने बात किया था अगला कि सूर्य की किरणों का क्या भाइयों, सीधापन। किसकी बात की थी दोस्तों, सीधापन की बात की थी। दूसरी हमने किरणों की क्या की थी भाइयों, तिरछेपन की बात की थी। किसकी बात की थी दोस्तों, तिरछापन की। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि राजस्थान में सूर्योदय, क्या दोस्तों, सूर्योदय और क्या भाइयों, सूर्यास्त। कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है और सबसे बाद में कहाँ होता है। फिर वही बात की हमने, सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है और सबसे बाद में कहाँ होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था दोस्तों, हमने बिंदु। इसके अलावा हमने दोस्तों और पढ़ा था राजस्थान की क्या पढ़ ली दोस्तों, हमने आकृति। कि साहब हमारे राजस्थान की आकृति कैसी है। तो दोस्तों हमने ये 6-7 पॉइंट आज पढ़े हैं। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा था दोस्तों, हमने बिंदु। तो बिंदु आपको मैं बता देना चाहता हूं, राजस्थान में कितने बिंदु हैं, 4। ऊपर कौन सा बिंदु है, कोणा गांव। दक्षिण में कौन सा है, बोरकोंडा गांव। पूर्वी बिंदु है सलाना गांव। तो पश्चिमी बिंदु है दोस्तों हमारा कौन सा, कटरा गांव। उत्तरी जिला है गंगानगर। दक्षिणी जिला है आपका बांसवाड़ा। पूर्वी जिला है दोस्तों धौलपुर। तो पश्चिमी जिला है हमारा कौन सा, जैसलमेर। फिर हमने बात की थी राजस्थान की क्या भाइयों, लंबाई। तो देखो लंबाई हमने बताई थी उत्तर से, हमारे नॉर्थ से साउथ की जो दूरी है वो दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, लंबाई। ये हमने बताई थी कितनी भाइयों, 826 किलोमीटर। फिर हमने बात की थी किसकी भाइयों, चौड़ाई। तो देखो हमारी कहां से भाइयों, ईस्ट से वेस्ट की जो दूरी है वो है हमारी कितनी भाइयों, 869 किलोमीटर। और लंबाई चौड़ाई का जो अंतर बताया था दोस्तों वो हमने बताया था कितने किलोमीटर होता है, 43 किलोमीटर। फिर हमने बात की थी राजस्थान की क्या भाइयों, विकर्णबद्ध दूरी। तो देखो राजस्थान की एक तो विकर्णबद्ध दूरी कितनी थी भाइयों, 784। और दूसरी कितनी थी दोस्तों, 850। 784 जो थी वो हमारी थी दोस्तों कहां से, उत्तर पूर्व से। और ये थी हमारी कहां भाइयों, दक्षिण पश्चिम। राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की जो विकर्णबद्ध दूरी थी वो थी दोस्तों कितनी, 784। और जो 850 जो थी
वो थी हमारी दोस्तों उत्तर पश्चिम से, और ये कहाँ थी दोस्तों आपकी दक्षिण पूर्व। ये कितनी थी दोस्तों आपकी 850, और इन दोनों का जो अंतर निकाला था दोस्तों वो आया था हमारा कितना किलोमीटर, 66 किलोमीटर। लंबाई चौड़ाई के आधार पर हमने राजस्थान की आकृति को क्या बताया था दोस्तों, पतंगाकार। लंबाई चौड़ाई के आधार पर राजस्थान की आकृति क्या बताई थी, पतंगाकार। और दोस्तों विकर्णबद्ध दूरी के आधार पर, किसके आधार पर, विकर्णबद्ध दूरी के आधार पर हमने राजस्थान की आकृति बताई थी विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। क्या बताई थी दोस्तों, विषम कोणीय क्या बताई थी हमारी, चतुर्भुजाकार। और ये आकृति देने वाले थे हमारे कौन, टी.एच. हेंडले साहब। कौन थे भाइयों, टी.एच. हेंडले साहब। फिर हमने बताई थी दोस्तों कौन सी रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर से और बांसवाड़ा से। सर्वाधिक गुजरती है दोस्तों बांसवाड़ा से, और न्यूनतम गुजरती है हमारे डूंगरपुर से। राजस्थान में सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती हैं बांसवाड़ा में, तो सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ती है दोस्तों, गंगानगर में। न्यूनतम सीधी किरणें कहां पड़ती है दोस्तों, गंगानगर में। तो न्यूनतम तिरछी किरणें कहां पड़ती है दोस्तों, आपके बांसवाड़ा में। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और हमारा सूर्यास्त जो होता है वो होता है हमारे धौलपुर में, और सबसे बाद में जो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है वो होता है हमारे कहां पर भाइयों, जैसलमेर में। तो अगली जो बात करेंगे दोस्तों, अगली जो हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम अगला जो पॉइंट उठाएंगे वो पढ़ेंगे हम दोस्तों क्या भाइयों, सीमा। हम बात करेंगे अगली जो पॉइंट पड़ेगा वो होगा दोस्तों हमारी राजस्थान की क्या होंगी भाइयों, सीमा। और राजस्थान की सीमा भी हम दो प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों। एक तो पढ़ेंगे हमारी कैसी सीमा दोस्तों, स्थलीय सीमा। कैसी सीमा पढ़ेंगे दोस्तों, स्थलीय क्या पढ़ेंगे, सीमा। और दूसरी पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान की क्या, तटीय सीमा। राजस्थान की हम बात करेंगे किसकी भाइयों, सीमा की, स्थलीय सीमा। क्योंकि राजस्थान से कोई समुद्र या महासागर सीमा नहीं लगाता है, तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा या जो तटीय सीमा है वो कितनी है, शून्य। तो बची है राजस्थान की कौन सी सीमा, स्थलीय सीमा, जो है कितनी, 5920 किलोमीटर। स्थलीय सीमा वो है होती है जो किसी स्थल भूभाग से, किसी पर्वत से या किसी स्थल भाग से क्या होती है दोस्तों, अलग, वो कहलाती है स्थलीय सीमा। तो दोस्तों राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, 5920। और राजस्थान की जो तटीय सीमा है दोस्तों, तटीय सीमा बोल दूं या हम बोल सकते हैं दोस्तों समुद्री सीमा। कौन सी सीमा, समुद्री सीमा, जो किसी समुद्र से क्या लगाती है दोस्तों, सीमा। तो राजस्थान की जो समुद्री सीमा है दोस्तों वो है कितनी, 0। बची है राजस्थान की कौन सी सीमा, स्थलीय सीमा। तो देखो राजस्थान की स्थलीय सीमा हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान से। देखो यहाँ कौन सा राज्य है भाइयों, पंजाब। यहाँ दोस्तों कौन सा है आपका, हरियाणा। यहाँ कौन है दोस्तों आपका, यूपी। यहाँ पर है दोस्तों आपका एमपी, और यहाँ पर है दोस्तों आपका राज्य कौन सा, गुजरात। और यहाँ हमारा एक देश सीमा लगाता है दोस्तों, जिसका नाम क्या है दोस्तों, पाकिस्तान। तो हम बात करेंगे वह सीमा जो राज्यों से लगती है वो तो कहलाती है अंतरराज्यीय सीमा, और वह सीमा जो देशों से लगती है वो कहलाती है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो हम स्थलीय सीमा को भी हम कितने प्रकार में पढ़ेंगे भाइयों, दो। एक तो पढ़ेंगे दोस्तों कौन सी, अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी सीमा दोस्तों, अंतरराज्यीय सीमा पढ़ेंगे। और दूसरी पढ़ेंगे दोस्तों हमारी कौन सी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो दोस्तों अगली क्लास के लिए ये हमारी अगला जो टॉपिक होगा दोस्तों वो रहेगा राजस्थान की क्या भाइयों, सीमा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें दोस्तों, कमेंट करें, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इसको क्या करवाएं, हमारा जो धरोहर क्लासेस का यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसको अधिक से अधिक जो आपके दोस्त हैं उनको क्या करवाएं दोस्तों, सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे राजस्थान की सीमा के साथ। ठीक है भाई।